Good morning, my children. How are you? Okay, I hope you all are fine. Today we're discussing about the generation of computer, and in the last video we discussed about the early calculating device. थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से अर्ली डिवाइसेस थे, और सबसे पहले बात ये है कि हमें इन डिवाइसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जो पहले के पर्सन्स थे वो क्या करते थे, जो काउंटिंग करते थे या कैलकुलेशंस करते थे, वो अपनी जो फिंगर्स हैं उनके टिप्स पे किया करते थे, या फिर क्या है स्टिक्स या स्टोन्स की यूज़ करके वो इनकी कैलकुलेशन किया करते थे। पर उसके बाद क्या हुआ कि इन कैलकुलेशंस के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए, और वो सिस्टम क्या है, यूज़ किए गए कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए। यानी कि ये सिस्टम्स कैलकुलेशंस के पर्पज़ के लिए बनाए गए थे। जो हम आज कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटर्स कैलकुलेशंस के पर्पज़ के लिए बनाए गए थे, और ये अब इतना एडवांस हो चुका है कि विदाउट इन सब चीज़ों के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे वो कौन कौन से थे? अबैकस थे, नोपियर बोन्स थे, पास्कल्स कैलकुलेटर और पास्कलाइन था, जैकवर्ड-लोम, लेबनिज कैलकुलेटर, बेबिज इंजन्स ने दो तरह के कैलकुलेटर डिवाइसेस इन्वेंट किए थे। वो थे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। जो एनालिटिकल इंजन था उसके अंदर मेमोरी इंक्लूड थी, और इसी वजह से क्या था, जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो एनालिटिकल इंजन के बेस पे हुआ था। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। There are different generation of computer that are characterized by the change in technologies. जो टेक्नोलॉजीज के अंदर चेंज होती हैं उनके ऊपर क्या है, इनको कैटेगराइज किया गया है, और इनके क्या है, डिफरेंट जनरेशन्स है कंप्यूटर की। अब जनरेशन क्या होती है? जनरेशन होती हैं आपकी पीढ़ियाँ की एक पीढ़ी है, लाइक जैसे आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी पीढ़ी है, उसके बाद में आपके फादर हैं, अंकल हैं, ठीक है, ये दूसरी पीढ़ी है। उसके बाद में आप अब जो हो, आपके सिस्टर ब्रदर्स, आप, ये क्या है, आपकी थर्ड पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन जिसको बोलते हैं। तो जनरेशन्स क्या होती हैं, आपकी पीढ़ी होती है, क्लियर। और जो कंप्यूटर्स हैं उनको भी क्या है, इस हिसाब से इसी जनरेशन के अंदर डिवाइड किया है कि फर्स्ट जनरेशन दिया है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब जैसे मैंने बोला कि तो इसी तरह से क्या है, कंप्यूटर भी जनरेशन के अंदर डिवाइड किए गए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की। और ये क्या है, करेक्टराइज किए गए हैं। जो न्यू वर्जन्स आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं कंप्यूटर्स के अंदर, उसके हिसाब से क्या है, इनको कैटेगराइज किया गया है। मोस्ट डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंगली स्मॉलर, चीपर, मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर डिवाइसेस। जो मोस्ट डेवलपमेंट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है कि स्मॉलर होना चाहिए, चीपर होना चाहिए, मोस्ट पावरफुल होना चाहिए एंड एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। जो कंप्यूटर सिस्टम है उनके अंदर क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो न्यू जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर was from 1940 to 1956. They were characterized by the use of vacuum tubes in the circuitry of CPU and memory. CPU के जो सर्किट हैं उसके अंदर क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी इस जनरेशन के कंप्यूटर में, और एक क्या थी, मेमोरी थी। There were very expensive and hug in size. ये क्या था, काफ़ी एक्सपेंसिव था और साइज में भी क्या था, बहुत बड़ा था। पंच कार्ड, पेपर टैप एंड मैग्नेटिक टैप्स वर यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट एंड रिसीव आउटपुट। लास्ट टाइम क्या था, हमने एनालिटिकल इंजन पढ़ा था, वहाँ पर भी क्या था कि जो पंच कार्ड है वो यूज़ किया जाता था इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। तो मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट कंप्यूटर हमारा जनरेट हुआ था वो
एनालिटिकल इंजन के बेस पे हुआ था, तो इसी वजह से क्या है, पंच कार्ड, पेपर टैप एंड मैग्नेटिक टैप्स वर यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट एंड receive output. The required a large cooling system because of the production of large amount of heat. अब क्या है, ये जो सिस्टम थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो लार्ज अमाउंट के अंदर हीट प्रोड्यूस करते थे, उसकी वजह से क्या है, इनके लिए एक ऐसा कूलिंग सिस्टम भी रिक्वायर था। ठीक है, द कंप्यूटर वर नॉट रिलायबल, दे वर वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। ये कंप्यूटर्स थे वो रिलायबल नहीं थे। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके। दे वर वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम करने में काफ़ी डिफिकल्ट थे। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर मार्क 1, एनीवेक, ईडीसैक, ईडीवैक, ये चार क्या है, इनके एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। सबसे पहले है मार्क 1। मार्क 1 वाज द फर्स्ट फुली फंक्शनल कंप्यूटर। ये क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर था जो फुली फंक्शनल था। इट वाज डेवलप्ड बाय द आइकन इन कोलैबोरेशंस विद IBM। IBM के साथ क्या है, कोलैबोरेट होता है कि उनके साथ मिलकर काम करके इन्होंने 1939 से लेकर 1944 तक क्या है, इसने डेवलप किया था। इट वाज ए 50 फीट लॉन्ग, ये 50 फीट लंबा है। वेरी हग मशीन है, और इसके जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। विच वेटेड 50 टन्स, जिसका वेट कितना है, 50 टन्स। 1 टन में 100 kg होता है, तो 50 टन्स में आप इसका देख लो कि कितने kg का हो गया। इट कंसिडर्ड ऑफ अबाउट 7,50,000 पार्ट। It used 3 paper tape readers, 2 card reader, 1 card punch and 2 typewriter. क्या क्या मटेरियल ये यूज किया करता था? 3 पेपर टेप रीडर, 2 कार्ड रीडर, 1 कार्ड पंच एंड 2 टाइपराइटर्स. From input and output it was very fast in calculation. इनपुट के लिए ये मटेरियल यूज किया करता था, और आउटपुट क्या थी उसकी जो कैलकुलेशन थी वो वेरी फास्ट थी। 3 to 6 सेकेंड के अंदर क्या है, ये 2 नंबर्स का एडिशन दे देती थी. सेकेंड है एनीवेक. एनीवेक की सबसे पहले फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ENIAC was the first electronic digital computer developed by the John Presper Eckert and John W. Mauchly in 1946. It was very hug in size and weighed 30 ton. ये भी साइज में बड़ा था, लेकिन अब क्या इसका वेट जो मार्क 1 था उससे थोड़ा कम क्या 20 जो टन है वो कम है. इट वॉज मेड यूजिंग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. ये क्या है 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते हैं. ठीक है. ENIAC वॉज यूज इन डिजाइनिंग ऑटोमेटिक वेपन्स. इट डिड नॉट कंटेन स्टोर्ड प्रोग्राम, सो इट हैज टू बी रीप्रोग्राम्ड फॉर एवरी टास्क. ये किस लिए डिजाइन किया था? ऑटोमेटिक जो आपके वेपन्स होते हैं उनको करने के लिए. सेकंड क्या है, इसके अंदर मेमोरी नहीं थी. मेमोरी नहीं होगी तो ये स्टोर क्या करेगा डाटा को. जैसे उसने 2 नंबर अगर उसने परफॉर्म की है, एडिशन परफॉर्म की है और उसने कुछ स्टोर नहीं किया, अगेन मैं उसी 2 नंबर को फिर से एडिशन करवा रही हूँ, तो क्या होगा, वो फिर से क्या करेगा, इसको पूरे को कैलकुलेशन करके दिखाएगा. अगर इसके पास मेमोरी होती तो ये क्या करता, वहाँ से उस एडिशन को कैच करके हमें आउटपुट दे देता. तो इसके अंदर क्या है, मेमोरी नहीं है, उसकी वजह से ये क्या करता है, रीप्रोग्राम करता है जितने भी टास्क होते हैं सबको. नेक्स्ट वन इज EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. What is the full form of EDVAC? Electronic Delay Storage Automatic Calculator. EDVAC was first general purpose computer. ये क्या है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो यूज किया जाता था स्टोर करने के लिए प्रोग्राम्स को. जो हमारे
जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स बने थे वो क्या थे, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए थे। अब कैलकुलेशन के साथ साथ क्या है, यहाँ पर डाटा जो है, जो आपने परफॉर्म करवाया है टास्क, उसको स्टोर भी कर। इट वॉज डिजाइंड बाय द मोरिस वोल्किस एंड हिज टीम at University of Cambridge, England in 1949. It contained only 300 vacuum tubes. अब देखो यहाँ पर जो लास्ट टाइम एनीवेक था उसने क्या है 18,000 जो है वैक्यूम ट्यूब्स कंटेन की थी जो सिस्टम है उसको बनाने के लिए, और इसने क्या है 3000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज की है। इट यूज्ड मर्करी डिले लाइंस फॉर इट्स मेमोरी सर्किटरी। अब जो मेमोरी की सर्किट है उसके लिए क्या है, इसने मर्करी डिले लाइंस यूज की थी। नेक्स्ट वन इज एडवेक, इडीवेक। फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। It was proposed by the inventor of ENIAC। जो ENIAC का इन्वेंटर था उसी ने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। जॉन प्रिस्पर एक्कर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोचले इन ईयर 1944। It was the first machine that used binary data rather than decimal। ये क्या थी, फर्स्ट मशीन थी जो बाइनरी डाटा को परफॉर्म किया करती थी, ना कि डेसिमल को। अब बाइनरी डाटा आपका कौन सा होता है, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है उसको बाइनरी डाटा बोलते हैं। एडीवेक वाज डिलीवर्ड टू द बैलिस्टिक रिसर्च। इट कंटेन स्टोर्ड प्रोग्राम। इट यूज्ड ओनली 4000 वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर समझ आ गई बेटा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनके। फर्स्ट वन इज मार्क 1, सेकेंड इज एनीवेक, थर्ड इज इडीसेक एंड फोर्थ इज इडीवेक। नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। Second generation computer were used from 1956 to 1963। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो कब से लेके कहाँ तक यूज हुए थे, 1956 से लेके 1963 तक। द मेन फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। जो मेन फीचर है इसका वो क्या था कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स पढ़े थे उनके अंदर सबके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। पंच कार्ड एंड प्रिंटर्स वर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट। पंच कार्ड का यूज किया, पंच कार्ड का पहले भी यूज किया करते थे और पंच कार्ड का अभी भी यूज किया है इन्होंने। एंड प्रिंटर जो था वो यूज किया जाता था प्रोवाइड करवाने के लिए इनपुट एंड गेटिंग आउटपुट। दिस कंप्यूटर्स वर फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब यहाँ देखो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो क्या है, फास्टर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। सम हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्टोन, कोबोल एंड बेसिक्स वर डेवलप्ड एंड यूज्ड एज द मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर क्या है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमारी जो लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो थी फोर्टोन, कोबोल, बेसिक्स। और किस लिए यूज हुई थी कि इसके अंदर हम क्या है प्रोग्राम्स बना सके और देन उसके बाद में उसको रन कर सकें। द कंप्यूटर वर स्मॉलर एंड मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे साइज में। कितना साइज था उसका, 50 फीट साइज था। ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है सेकेंड जनरेशन के अंदर वो क्या है, स्मॉलर होते हैं और रिलायबल। रिलायबल मतलब विश्वसनीय है, इनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं than the first generation computer. Example of second generation computers are GE 635 and IBM 1400 series. Okay, next one is third generation computer. Third generation computer were used from 1964 to 1971. 1964 से 1971 तक क्या है, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज हुआ था।
A change was brought in the IT industry by the introduction of integrated circuit. अब क्या है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, और थर्ड जनरेशन के अंदर क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ, आईसी का यूज़ हुआ. कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल बिकॉज ए सिंगल आईसी कुड हैव मैनी ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर. एक सिंगल आईसी के अंदर क्या थे, काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स थे, कैपेसिटर्स थे एंड रजिस्टर्स थे. मैग्नेटिक डिस्क वर यूज्ड एज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर. जो यहाँ मैग्नेटिक डिस्क थी वो यूज़ की जाती थी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के लिए. जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर जो मेमोरी कार्ड है वो भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की तरह काम आता है. फ़ोन की मेमोरी होती है वो इंटरनल मेमोरी होती है, और जो मेमोरी कार्ड होता है वो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड होता है. इसी तरह से मैग्नेटिक डिस्क है वो यूज़ की जाती थी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के लिए. कंप्यूटर ऑल्सो बिकम मोर रिलायबल. जो कंप्यूटर्स थे यहाँ पर क्या और ज़्यादा रिलायबल हो गए. रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर एंड पास्कल वर डेवलप्ड एज द मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई है, आरपीजी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर एंड पास्कल मेन प्रोग्रामिंग. और सेकेंड जनरेशन के अंदर कौन कौन सी थी, फोर्टोन, कोबोल एंड बेसिक्स were developed as the main programming language. IBM System 360 is a famous third generation computer. अब अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का कोई एग्जाम्पल दो, तो कौन सा होएगा, IBM सिस्टम 360. सेकेंड जनरेशन के अंदर कौन से थे, GE 365 एंड IBM 1400 सीरीज. और फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन से थे, Mark 1, ENIAC, EDSAC एंड EDVAC. ओके. Fourth one is fourth generation computer. The period of fourth generation began in 1972 and ended in 2010. यानी कि 2010 तक जो हमने कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किए थे वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे. द फोर्थ जनरेशन इज मेड बाय द यूज ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. अब फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स यूज किया करते थे. फर्स्ट के अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ के अंदर अब क्या है, LSI एंड VLSI सर्किट्स हैं. VLSI combines million of transistors on a single chip. एक सिंगल चिप के अंदर आपके मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होंगे. माइक्रो प्रोसेसर वर ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस जनरेशन. इस जनरेशन के अंदर आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर भी डेवलप हो गया था. न्यू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वर इंट्रोड्यूस. यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है जो नए वो भी डेवलप हो गए थे. कंप्यूटर बिकम मोर रिलायबल एंड पावरफुल. और यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं वो मोर रिलायबल भी हो गए और पावरफुल भी हो गए. विच गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं. पर्सनल कंप्यूटर का मतलब जो हम डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप्स होते हैं उनको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं. वैसे पर्सनल कंप्यूटर वही होते हैं जो आपके मॉनिटर होता है, एक CPU होता है और उसके साथ कीबोर्ड माउस जो आप अटैच करके यूज़ करते हो वही आपके, यानी कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उनको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ एंड C ऑल्सो यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में कौन कौन सी लैंग्वेज आई है, C++ एंड C. एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 4341, PUP 11 एंड Apple 11. ये क्या है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम. नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज फ्रॉम 2010 टू डेट. यानी कि 2010 से जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है. द VLSI टेक्नोलॉजी बिकम ULSI.
जो VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या बन चुकी है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI की फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंप्यूटर एंड पाम टॉप्स। इसके अंदर क्या है, इसका रिजल्ट में क्या बना है, सुपर कंप्यूटर्स बने हैं और पाम टॉप होते हैं जो आप हथेली में लेकर जो चला सकते हो, जैसे नोटपैड होते हैं उसी टाइप से, ठीक है। एम्फोसिस इज लेड ऑन प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर दैट कैन थिंक एंड रीजन। यहाँ पर क्या है, ऐसे कंप्यूटर प्रोड्यूस हुए हैं जो सोच सकते हैं, विच मीन्स दैट दे आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, ऐसे सिस्टम डेवलप हो चुके हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपके जो रोबोट्स होते हैं वो, ठीक है। वैसे उनका माइंड नहीं होता, लेकिन क्या है, जो उनके अंदर प्रोग्राम हम फिट कर देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वही होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट टेंड टू प्रोड्यूस कंप्यूटर्स दैट बिहेव लाइक ह्यूमंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, उसके अंदर क्या है, ऐसे कंप्यूटर प्रोड्यूस होते हैं जो क्या है, ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं। हार्डवेयर मिनिस्ट्रेशंस इज अनदर फीचर ऑफ दिस जनरेशन। हार्डवेयर मिनिस्ट्रेशंस का मतलब होता है कि अब आपके जो हार्डवेयर्स हैं वो कम यूज हो रहे हैं, हार्डवेयर्स नहीं हैं इतने, मीन्स हार्डवेयर क्या हो गए, मिनिमाइज हो चुके हैं आपके, क्लियर। पहले के सिस्टम में क्या थे, लार्ज स्पेस कवर करने वाले सिस्टम हुआ करते थे, अब क्या है, आपका स्मॉल स्पेस में भी आपके क्या है, जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम है वो अरेंज हो जाते हैं। यानी कि आपकी जो पाम है उसके ऊपर, पाम के ऊपर ही अगर आपका सिस्टम आ गया तो और क्या चाहिए, पहले के सिस्टम से वो पूरे रूम के अंदर अरेंज हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ हार्डवेयर है वो मिनिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लैंग्वेज जो यूज की जाती है वो है जावा, C++ आर यूज्ड इन दिस जनरेशन, क्लियर। ओके बेटा, थैंक्स।